अच्छा यार, मैं आप लोगों को 14 के सिर्फ एक सवाल समझाता हूँ, सारे तकरीबन ऐसे हो रहे हैं। तो यहाँ पे 14.5 समझ रहे हैं। वो कह रहे हैं यहाँ पे मोलिकुलर वेट डेटा गिवन है आपको, सही है, इस चीज़ के लिए टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन। टेट्रा फ्लोरो का मतलब क्या है, 4 इसमें फ्लोरीन डले हुए हैं। और इथाइलिन कैसे कहते हैं, C2H2 मेरे ख्याल से इस तरह कुछ होता है, जो भी है। तो कह रहे हैं कि नीचे आपको एक टेबल दिया हुआ है, मटेरियल आर टेबुलेटेड कंप्यूट नंबर एवरेज। अब आपने मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, दो तरह के मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, सही है। एक नंबर एवरेज होता है, सही है, और एक वेट एवरेज होता है। सही है। और डिग्री ऑफ पोलीमराइजेशन, इसका फॉर्मूला होता है Mn/n। n होता है मास। तो इस तरह आपको टेबल गिवन। अगर टेबल नहीं गिवन ना, तो आपको क्या गिवन होता है, आपको ये चार्ट गिवन होगा। ये चार्ट से आपने बनाना है। चार्ट से कैसे बनाओगे, चार्ट से ऐसे बनाते हो कि चल क्यों ये रहा पेन मेरा, अच्छा ये रहा, ये सही है। चार्ट है, नीचे क्या है, मॉलिक्यूलर वेट गिवन है। मॉलिक्यूलर वेट दोनों के लिए सेम रहेगा, सही है। ये वेट फ्रैक्शन के लिए और ये नंबर फ्रैक्शन के लिए, और यहाँ पे नंबर फ्रैक्शन गिवन है। तो आप कैसे बनाओगे, आप यहाँ लिखोगे मॉलिक्यूलर वेट, सही है। यहाँ पे लिख लोगे कितना है, 5000। ये देखो एक्सपोनेंट 3 है ना, तो 5000, 10,000, 15,000 एंड सो ऑन। इन दोनों का मॉलिक्यूलर वेट जो है देखो सेम है, जो बार चार्ट का वेट है वो सेम है। चेंज क्या हो रहा है, फ्रैक्शन चेंज हो रहा है। अब आप लिखोगे यहाँ पे XI और WI, मतलब नंबर फ्रैक्शन और वेट फ्रैक्शन। दोनों का चार्ट जो है वो आप एक ही टेबल में बना रहे हो, सही, क्योंकि दोनों का ये सेम है, एक्स एक्सिस सेम है, वाई एक्सिस दोनों का चेंज है। अब देखो 5,000 पे ये कितना है, 5 से 10,000, सॉरी, अच्छा 5 से 10 जा रहा है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 5,000 से 10,000, क्योंकि बार चार्ट है ना, ये देखो 5 से 10 तक जा रहा है, ये 5 से 10 जा रहा है। तो आप लिखोगे 5 से 10, फिर 10 से 15, फिर 15 से 20, इस तरह लिखोगे सही है। फिर ये देखो ये कहाँ लाया कर रहा है, ये 0.5 पे लाया कर रहा है, तो मेरा नंबर ऑफ फ्रैक्शन मैं लिख लूँगा 0.5। अब 10,000 से 15,000 वाला चार्ट कहाँ जा रहा है, तकरीबन 1.7 पे जा रहा है, 1.7। मेरा 15,000 से 20,000 वाला तकरीबन 0.2 किस पे जा रहा है, 0.22 पे जा रहा है। तो ये मैंने लिख लिया। इसी तरह मैं इसका बनाऊंगा। मेरे 5 से 10,000 वाला वेट फ्रैक्शन के कहाँ जा रहा है, ये वाला लेता हूँ, आसान है। 10 से जो 15,000 वाला है वो मेरा 0.1 पे जा रहा है, तो 10 से 15,000 वाला मेरा 0.1। इस तरह आपने एक टेबल बना लेना है, जो कि टेबल आपका देखना चाहिए कुछ इस तरह का, सही है। अब इस तरह का टेबल आपका बन गया चार्ट से। अगला चीज़ आपने क्या करनी है, अगली चीज़ आपने निकालनी है इनका सेंटर, सही है, इसका एवरेज। ये जो मॉलिक्यूलर वेट रेंज है ना, इस रेंज की एवरेज कैसे निकलेगी, 10,000 प्लस 20,000 डिवाइड बाई 2। इनके बीच में जो डिफरेंस आएगा, सही है, तो क्या आएगा, 30,000 डिवाइड बाई 2 क्या होगा, 15,000, सही है। तो इनका बीच में 10 और 20 के बीच में क्या आता है, 15 आता है ना, तो ये 15,000 आ गया। तो एक टेबल अब आपका ये बन जाएगा 15,000, ये बनेगा 25,000, सॉरी हाँ ये बनेगा 25,000, ये बनेगा 35,000। इस तरह आपका एक और टेबल बन जाएगा, और उस टेबल को आप नाम दोगे किसका, यार यहाँ तो मैंने खोला ही नहीं है इसको, 14 का है, रुको 1 मिनट। तो ये आ गया, ठीक है। हमने यहाँ पे रेंज थी, यहाँ पे हमने मीन निकाल लिया, जिसको MI का नाम दिया, ये फ्रैक्शन आ गया, और ये तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, इन दोनों को फिर आपने मल्टीप्लाई कराना था। तो हमारे यहाँ पे टेबल में जो है वो आ रहा था XI WI। तो पहले आप नंबर ऑफ़ फ्रैक्शन के लिए पूरा काम कर लोगे, और फिर वेट फ्रैक्शन के लिए पूरा काम करोगे। तो पहले आपने इसको हटाया, सही है, आपने ये लिया, आपने अपना मीन लिखा, और आपने अपना फ्रैक्शन ले लिया। फिर आप क्या करोगे, बराबर वाले कॉलम में क्या बनाओगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कॉलम बना लोगे। बहुत सिंपल है, ये आपने बना लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे और इसका समीशन ले लोगे। ये जो समीशन है ये कहलाता है MN के। MN क्या चीज़ है, MN होगा आपका नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। इस ये क्यों काम आएगा, क्योंकि ये जो पोलीमराइजेशन है ना, DB, ये निकालने के लिए काम आएगा, क्योंकि इसका फार्मूला होता है Mn/n। n क्या है, मास है, मोलर मास। मोलर मास कहाँ से निकालोगे, 4 कितने, फ्लोरीन का होता है 19, प्लस 2 हमारे पास हैं कार्बन का क्या होता है 12 एटॉमिक मास। इसी तरह होता है ना, क्या होता है, 2 क्या है हमारे पास, कार्बन है, तो ये कार्बन का आ गया एटॉमिक मास, और 4 हमारे पास फ्लोरीन है, तो ये 19 आ गया, सही है। तो यहाँ से मास आ जाएगा, DP किसके बराबर है, Mn/m, सिंपल ख़त्म। Mn आपने यहाँ से निकाल लिया। यही काम वेट फ्रैक्शन के लिए करोगे, ये सेम रहेगा, एवरेज भी सेम रहेगा, और यहाँ पे XI की जगह WI मल्टीप्लाई किया, समीशन लिया, इसके नीचे वो रख दिया, इसको n से डिवाइड करा दिया, मास से। n और मास एक ही चीज़ है, n को डिनोट किया हुआ है हमने।
तो बस यहाँ से आ गया, ये रहा, ख़त्म।